कपल मतलब होता है पेयर्स, ठीक है। मतलब बोलता है कि अगर आप किसी बॉडी को रोटेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एक फोर्स से काम नहीं होता है, उसमें दो फोर्स लगते हैं, एक तो एक्शन और एक तो रिएक्शन। जो फोर्स लगता है इसमें दो तो फोर्स लगते हैं, एक्शन, एक्शन जैक्सन मूवी देखा है तो उसका एक्शन और रिएक्शन, दोनों फोर्स लगता है। छोटा सा एग्जांपल इसी को देख लो। मान लो इसको हमको खोलना है, एक अंगली से खोल पाएंगे? नहीं खुलेगा, दोनों उंगली लगाना पड़ रहा ना। इसको हम पीछे की तरफ टान रहे हैं और अंगूठे को क्या कर रहे हैं, इधर देख, दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है इसमें, अंगूठे को हम लोग सामने की तरफ कर रहे हैं। तो ऐसे में ये बंद हो जा रहा है क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। मगर इसको खोलना होगा तो क्या करेंगे, इसको हम आगे की तरफ कर रहे हैं मगर ये अंगूठा ही पीछे की तरफ जा रहा है। तो क्या हुआ, डबल फोर्स, दो फोर्स लगा, एक आगे और एक पीछे, तब जाके यहाँ पर कुछ काम होगा, ये सामान खुलेगा, ये सामान खुलेगा। इवन नल में जब पानी भी भरने के लिए उठती हो तो भी तुम लोग एक कपल का इस्तेमाल करती हो। सोच लो, जब भी वॉशरूम में बैठोगी, खोलोगी, बोलोगी कपल, कपल चल रहा है, ठीक है। और क्या, कपल चल रहा है, मतलब दोनों तरह का फोर्स चल रहा है। देखो अंगूठा भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। अंगूठा आगे की तरफ बढ़ रहा है मगर ये पीछे की तरफ है, नीचे बैठा, अंगूठा आगे की तरफ चल रहा है, ये पीछे की तरफ चल रहा है। मतलब एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, दोनों ही चीज चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कपल बोलते हैं, ठीक है ना। तो कपल में दो तरह की चीजें काम करती हैं, एक्शन और रिएक्शन। इवन दरवाजा खोलने में भी कपल काम करता है। बोलोगे कैसा? आप दरवाजा को धक्का मार रही हैं तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन दरवाजा भी आपको धक्का मार रहा होता है। आपने एक्शन दिया, दरवाजा रिएक्शन देता है, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो जब दरवाजा देखिए बहुत ज्यादा एक्शन देने के बाद तब जाके कभी दरवाजा बड़ा बड़ा भारी भारी दरवाजा खुलता है। और जब दरवाजा जिस दिन मूड ठीक नहीं रहता, दरवाजे का फ्री फ्लो में रहता तो माथे से मार दिया मुंह पे ही, गिर जाता बेहोश होके, वो भी हो सकता है। तो देखिए कैसे क्या है, एक रॉड है, रॉड को फलक्रम में बीच में जोड़ दिए हैं, पाइवट कर दिए हैं। अब ऊपर नीचे से भी फोर्स लग रहा है, ऊपर से भी फोर्स लग रहा है, क्योंकि तभी ये चीज घूमेगा, तभी ये चीज रोटेट करेगा। इधर से लग रहा है, अब हम डायरेक्ट 3D तो दिखा नहीं सकते, उधर से लगेगा तो इधर जाएगा, इधर से लगेगा तो उधर घूमेगा। एकदम इमेजिन कीजिए वो उधर से ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, इधर लग रहा है तो सामने की तरफ, उधर लग रहा है तो पीछे की तरफ घुस रहा है, ठीक है। घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूमता है ना चीज। तो अब बोल रहा है कि अगर मान लीजिए हमको निकालना हो, मान लीजिए इसका डिस्टेंस है d1 और इसका डिस्टेंस है d2, ठीक है। अब ये देख लो कि किस डायरेक्शन में इसको मतलब मूव कराना चाह रहा है, कौन सा डायरेक्शन, कौन सा, कौन सा, कौन सा डायरेक्शन है, हाँ क्लॉकवाइज है। अच्छा सॉरी, थोड़ा फोर्स का एक्शन ठीक है, ले लो ऐसे ही, ये क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज, पूरा चीज क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। अच्छे, तो अब हम लोग को अगर निकालना हो टोटल नेट मोमेंट निकालना हो, ठीक है, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स, तो क्या करना पड़ेगा हमको, F1 इंटू D1 प्लस F2 इंटू D2। जबकि हम आपको एक चीज बता देंगे, या F1 और F2 दोनों ही बराबर है, F1 और F2 दोनों ही बराबर हैं, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। F1 और F2 दोनों बराबर हैं, बट खाली डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन जो है उनका ऑपोजिट है। ये ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, बस और कुछ नहीं। तो अगर ये बराबर है तो यहाँ पर हम F लिख सकते हैं, खाली इनके जगह पर कर सकते हैं। अब इधर हम F कॉमन कर लिए तो क्या आया, D1 प्लस
D2, यही आया। ठीक है, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए F D1 प्लस D2। अगर हम मान ले कि यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेके रॉड का यहाँ तक का पूरा से पूरा डिस्टेंस D है, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं कपल आर्म, दोनों कपल का आर्म, ठीक, कपल आर्म। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं F इंटू डी, घूम फिर के वही फॉर्मूला आया। ठीक है, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स F इंटू डी एंड दैट शुड बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये किस डायरेक्शन में चल रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम दूसरा बताएंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये देखो कैसे फॉर्मूला निकला। नेट मोमेंट मतलब मैंने जाना कि इसका मान लीजिए फोर्स F1 है, इसका फोर्स F2, जबकि दोनों जगह पर इक्वल फोर्स लग रहा है, एकदम इक्वल, बट ऑपोजिट। बट क्या है? ऑपोजिट आर्म पे लग रहा है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर F लिख लिया, यहाँ पर भी F लिख लिया, यहाँ D1 D2 लिख लिया, F कॉमन कर लिया, मिला क्या D1 प्लस D2। ये D1 प्लस D2 को हम पूरा D मान लेते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? कपल आर्म। ये पूरा कपल का आर्म है D, कपल आर्म, कपल आर्म है ये। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली मेरा नेट मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इंटू डी, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन क्लॉकवाइज। ठीक है, ठीक है। एक रॉड है, रॉड के बीचों बीच एक फलक्रम लिया गया है F, और इस पूरा रॉड का मतलब लेंथ है 100 सेंटीमीटर का। 70 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमने 30 केजी का वेट रखा है, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमने 20 केजी का वेट रखा है। तो 50 से 10 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 40, और 50 से 70 के बीच का डिस्टेंस होगा 20। इधर से फोर्स लग रहा है तो ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, उधर से फोर्स लग रहा है तो ये घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब बाबू साहब हम लोग ये जान जाएंगे कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज है, तो पूछ रहा है कि बताइए इसका नेट मोमेंट ऑफ फोर्स कितना है, या नेट कपल ऑफ फोर्स कितना है। ठीक है, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स पूछा जा रहा है हमको। नेट मोमेंट ऑफ फोर्स इसका कितना है, यही हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो हमको पता है कि भैया पहले एंटी क्लॉकवाइज भी अगर निकालेंगे, लिखोगे एंटी क्लॉकवाइज में भी अगर निकालेंगे तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और क्लॉकवाइज में भी निकालेंगे तो क्या होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपको तो दोनों ही चीज पता है। एंटी क्लॉकवाइज में कितना है फोर्स है आपका, एंटी क्लॉकवाइज कौन सा कर रहा है? ये कर रहा है, तो इसमें फोर्स कितना होगा? 20 kgf का, तो पहले लिख दीजिएगा 20 इंटू आपका डिस्टेंस कितना है? 40। तो कितना हो गया भाई साहब? कितना हो गया? 800। और इस 800 के सामने प्लस देना होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। और इसमें भाई साहब कितना हो गया? यहाँ फोर्स कितना है? 30 kg का फोर्स लटका हुआ है, 30 kg का सामान लटका हुआ, मतलब इधर डायरेक्शन में खींच रहा है 30 kg का फोर्स। और भैया डायरेक्शन डिस्टेंस कितना है? 20। तो ये कितना हो गया? 600 की माइनस देना होगा। तो भाई नेट मोमेंट ऑफ फोर्स, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा? 800 माइनस 600 हो जाएगा प्लस 200। प्लस 200 मतलब क्या हो गया कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, किस डायरेक्शन में चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये सामान चल रहा है। ठीक है, देख लीजिए सभी लोग, किस डायरेक्शन में चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये काम चल रहा है हमारा। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ कुछ ऐसा, एक कपल है या आर्म दिखाई पड़ रहा है आपको, रूलर दिखाई पड़ रहा है, फलक्रम से लगा हुआ है। ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ और 5 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। तो बताइए कि इसका नेट मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा? आप लोग के हिसाब से इसका नेट मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होना चाहिए? डिस्टेंस इक्वल है, फोर्स इक्वल है, इसका नेट मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होना चाहिए? खाली डायरेक्शन उल्टा है, डायरेक्शन उल्टा है इसका, तो सेम है। ये गलती मत कीजिएगा समझने में, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी तो एंटी क्लॉकवाइज। तो बस आप आराम से निकाल सकते हैं कि भैया एंटी क्लॉकवाइज में मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा। तो भैया फोर्स F1 इंटू D1 प्लस F2 इंटू
D2, बस हो गया। 5 इंटू 50 प्लस, ये देखो सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदलना होगा। फिर इधर भी 5 इंटू 50 सेंटीमीटर में, इसको क्या करना होगा, मीटर बदलना होगा। कटा दो, मतलब इन दोनों को काटेंगे तो कितना आएगा, अढ़ाई अढ़ाई मिला के 5 न्यूटन आ रहा है ना। 5/2 अढ़ाई, 5/2 अढ़ाई, 5 न्यूटन, वो भी किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ठीक, तो समझ गए हम लोग कैसा चल रहा है काम। ये हो गया आपका कपल का आगे वाला